हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी फैंटास्टिक फोर को। मार्वल की पहली सुपर हीरो मूवी में से ये एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में एक एनर्जी एक प्लेनेट को तबाह करने के बाद हमारे पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ का मौसम बदल जाता है। फिर हम फैंटास्टिक फोर के टीम को एयरपोर्ट में देखते हैं। वो लोग अपने फैंस के साथ सेल्फीज ले रहे थे। वो चारों सुपर हीरो मिलकर न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन टॉर्च प्लेन के बाहर उड़कर जाता है। वो लोग अपने लेबोरेटरी में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसे डिवाइस को तैयार कर रहा था जो उस कॉस्मिक रेडिएशन से हुए ग्लोबल वार्मिंग डिस्टरबेंस की वजह को फाइंड कर सके। तभी ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी वहां आता है और रिचर्ड से कहता है कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसीलिए मुझे बैचलर पार्टी चाहिए। पहले तो रिचर्ड जॉनी को मना कर देता है, लेकिन फिर जॉनी के जिद करने पर वो मान जाता है। डॉक्टर रिचर्ड की शादी जॉनी की बहन सूजन से होने वाली थी और वो भी एक सुपर हीरो थी जिसे लोग इनविजिबल वुमेन भी कहते थे। फिर हमें एक बॉक्स में कैद एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है। वो वहाँ से निकलकर अपने फेस में लगे एक लोहे के मास्क को निकलवाता है। वो लोग वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। डॉक्टर रिचर्ड पार्टी में वहाँ के लड़कियों को बिग बैंग की कहानियाँ बताता है और फिर उनके साथ अपने लंबे लंबे हाथों को फैलाकर खूब डांस करता है। बेन यानी कि द थिंग और फैंटास्टिक फोर का चौथा मेंबर भी बैचलर पार्टी में खूब एंजॉय करता है और वो बहुत सी दारू पीने के बाद एक लंबी ढिकार मारता है। लेकिन तभी रिचर्ड की होने वाली वाइफ सूजन जनरल हेगर के साथ वहां आती है। सूजन कहती है कि तुम यहाँ उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे। वो बताता है कि मैं तो बस उन्हें बिग बैंग की कहानियां सुना रहा था। जनरल हेगर उन्हें उस एनर्जी की सैटेलाइट फुटेज दिखाने के बाद उनसे उसके बारे में पूछते हैं। वो उन्हें जमीन में एक होल की तस्वीर भी दिखाते हैं। जनरल रिचर्ड को एक सेंसर बनाकर उसके एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करने को कहते हैं, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि सैटरडे को मेरी शादी होने वाली है। जनरल कहते हैं कि देश को तुम्हारी जरूरत है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि आप प्रोफेसर जेफ बिजनोर के पास जाएं, इस काम में वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इधर जॉनी जनरल हेगर के साथ आई एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड उस सेंसर को तैयार कर रहे थे और तभी बेन वहाँ आकर उन्हें देख लेता है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि प्लीज सूजन और जॉनी को इसके बारे में मत बताना। लेकिन तभी जॉनी भी वहाँ आकर उनके बातों को सुन लेता है और कहता है अगर सू को ये बात पता चल गया तो तुम्हारे अखरोट पर तुम्हें इनविजिबल किक पड़ेंगे। फिर बेन जॉनी को सूजन को ये बात बताने से मना करता है। मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी की खबर पूरे मीडिया में ट्रेंडिंग पर थी, इसीलिए उनके बहुत से चाहने वाले उन्हें देखने और उनके शादी को अटेंड करने आए थे। जॉनी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है, जहाँ एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि ह्यूमन टॉर्च ने तुम्हें डेट पर क्या गिफ्ट दिया था, तो वो उससे कहती है कि फायर प्रूफ लिंगरी। सारे लोग शादी में पहुंच गए थे, लेकिन रिचर्ड अभी भी अपने काम में लगा था। तभी बेन उसे वहां से उसे ले जाने आता है और रिचर्ड अपने शादी की खुशी में पिघलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी रिचर्ड के बनाए सैटेलाइट के सिस्टम को हैक करके उस एनर्जी पर नजर रख रहा था। इधर बेन को उसकी वाइफ तैयार करती है और वो सारे मिलकर शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड को कंटिन्यूअसली उसके मोबाइल पर अलर्ट मैसेजेस आने लगते हैं, इसीलिए वो फादर से जल्द शादी की रस्म को पूरा करने को कहता है। और तभी उस जगह से उस एनर्जी के गुजरने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स फेल हो जाते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी के लिए आया एक हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर वहां बैठी भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। रिचर्ड काफी सारे लोगों को अपने हाथ लंबे करके खींच लेता है और सूजन हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को बदलने लगती है और एट द एंड बेन आकर उस हेलीकॉप्टर के विंग्स को पकड़ लेता है। जॉनी उस एनर्जी के पीछे जाता है और फिर वो एनर्जी एक सिल्वर कलर के क्रिएचर में बदल जाता है, जिसके पास एक फ्लाइंग सर्फबोर्ड था और वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। वो जॉनी को अपने साथ आसमान में लेकर जाता है और उसे पकड़कर जमीन में फेंक देता है। जॉनी आकर एक रेतीले रेगिस्तान में गिरता है। फिर हम देखते हैं कि वो सिल्वर सर्फर आसमान में किसी के आगे झुकता है और कहता है दूसरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, मैं जल्द ही उसे आपको पेश करूंगा। फिर सारे सुपर हीरो की टीम जॉनी से पूछताछ करते हैं। जॉनी बताता है कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पैर थे और वो पूरी तरह से चांदी से बना था और उसके पास कुछ सर्फबोर्ड जैसा चीज था
जो अजीब आवाज करने के साथ साथ शायद उसे उड़ने में भी मदद कर रहा था। रिचर्ड कहता है कि वो जो कुछ भी है वो मैटर और एनर्जी के स्टेट को बदल सकता है, और तो और उसने हमारे सेंसर को भी बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कहता है कि हमें कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जो सिल्वर सर्फर को पकड़कर उसके कॉस्मिक एनर्जी को कमजोर कर सके। सूजन रिचर्ड पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने मना करने के बाद भी उस सेंसर को बनाया था, जिससे कि वो सिल्वर सर्फर वहां आ गया उस सेंसर को बर्बाद करने के लिए जो उसके ऊपर नजर रख रहा था, जिस वजह से उसकी शादी भी टूट गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब सूजन जॉनी को छूती है तो जॉनी का सुपर नेचुरल पावर सूजन में और सूजन का सुपर नेचुरल पावर जॉनी में एक्सचेंज हो जाता है। सूजन बहुत घबरा जाती है और फिर जब जॉनी दोबारा सूजन को छूता है तो वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि सिल्वर सर्फर के तुम्हें छूने से तुम्हारे अंदर किसी भी शक्ति को बदलने की पावर आ गई है, जिसके बाद बेन जानबूझकर जॉनी को छूता है ताकि वो नॉर्मल हो सके, और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर जॉनी उसे वापस से छूकर उसे पहले जैसा कर देता है। अब हम उस मिस्टीरियस मैन को देखते हैं। वो सिल्वर सर्फर से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाए तो हम दोनों साथ मिलकर तबाही मचाएंगे। सिल्वर सर्फर उसकी बातों को सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर सिल्वर सर्फर भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि उस मिस्टीरियस मैन ने जानबूझकर सिल्वर सर्फर को गुस्सा दिलाया था ताकि वो उसके ऊपर हमला करे और सिल्वर सर्फर की पावर उसके अंदर आ जाए। फिर रिचर्ड अपने रिसर्च से उन लोगों को बताता है कि ये सिल्वर सर्फर जहाँ भी जाता है 8 दिनों के अंदर अंदर वो प्लेनेट बर्बाद हो जाता है। रिचर्ड अपने कैलकुलेशन के इस्तेमाल से उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो सिल्वर सर्फर आने वाला था। अब हम देखते हैं कि नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है और फिर एक एनर्जी वहां लगे फिर इस व्हील को हिट करती है, जिस वजह से वो टूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन फैंटास्टिक फोर की टीम उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी नदी के अंदर से सिल्वर सर्फर निकलकर वहां से जाने लगता है। जॉनी उसका पीछा करता है मगर वो रिचर्ड से जाकर टकरा जाता है और दोनों के पावर एक्सचेंज होने लगते हैं और वो फिर इस व्हील भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन बेन अपनी पूरी ताकत से उसे उठाता है और रिचर्ड उसे वेल्ड कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि पूरे नदी का पानी सूख गया है, जिसके बाद जनरल हेगर उन सभी को बोलते हैं हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। और फिर तभी वो वहाँ विक्टर को बुलाते हैं। विक्टर वही मिस्टीरियस मैन है जिसे हमने पहले भी देखा था। फैंटास्टिक फोर की टीम उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे फैंटास्टिक फोर की टीम ने बहुत पहले ही मार दिया था। बेन गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर विक्टर और जनरल हेगर के कहने पर वो उसे छोड़ देता है। जनरल हेगर फैंटास्टिक फोर की टीम से कहते हैं कि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रिचर्ड कहता है कि ये धोखेबाज है, ये फिर से हमें धोखा दे सकता है। विक्टर उन्हें बताता है कि मेरे पास उसे मारने का पूरा प्लान है। वो उसे अपने ऊपर हुए अटैक का वीडियो दिखाता है जहां वो लोग नोटिस करते हैं कि सिल्वर सर्फर को पावर उसके बोट से मिल रही है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसे बोट से अलग करके उसे कमजोर कर देंगे। फिर रिचर्ड उसके पल्स को मेजर करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी बनाता है जो उसे उसके बोट से अलग कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि जॉनी सावर लेकर बाहर आता है तो वही फीमेल ऑफिसर उसे बुलाने आती है, जिससे विक्टर ने पहले भी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और इस बार भी वो उसकी बातों को सुनने के बाद वहां से चली जाती है। इसी दौरान सूजन देखती है कि विक्टर लैब में कोई गैजेट बना रहा है और जब वो उससे पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सूजन उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। फिर जनरल हेगर के आर्मी के साथ साथ फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम भी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ से सिल्वर सर्फर गुजरने वाला था। वो लोग एक पार्टिकुलर एरिया में उस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे थे। सूजन उस मशीन को एक्टिव करने ही वाली थी कि तभी सिल्वर सर्फर उसके पास आता है। सूजन उसे पूछती है कि तुम मेरे ग्रह को क्यों तबाह करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रह को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और तभी जनरल हेगर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सिल्वर सर्फर सूजन को मिसाइल से बचाकर वहां से भागने लगता है और फिर रिचर्ड मशीन के फील्ड को ऑन कर देता है और वो सिल्वर सर्फर कमजोर होकर अपने बोट से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जनरल हेगर उसे और उसके बोट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रिचर्ड उससे बात करना चाहता था, लेकिन जनरल हेगर उसे सिल्वर सर्फर से बातें नहीं करने देते। बोट से अलग होने के बाद सिल्वर सर्फर ब्लैक हो चुका था और फिर जनरल हेगर के लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। जब जनरल हेगर के लोग वहां से बाहर जाते
हैं तो सूजन उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, आखिर वो कौन है जो तुम्हारे जरिए हमारे ग्रह को तबाह करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ उसे हमारे लोग गैलेक्टस कहते हैं और उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि उसे दूसरे प्लेनेट से मिलती है। सूजन कहती है कि आखिर तुम इतने बेगुनाह लोगों को मरने कैसे दे सकते हो, जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी दुनिया के साथ साथ उसे भी तबाह कर देगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। सूजन उससे ये भी पूछती है कि तुमने मुझे मिसाइल से बचाने की कोशिश क्यों की थी, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। वो सूजन से कहता है कि जाओ अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट को एंजॉय करो क्योंकि वो कुछ देर में यहाँ पहुँचता ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जनरल हेगर विक्टर को सिल्वर सर्फर के बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देते हैं और वो जनरल हेगर के ऊपर हमला कर देता है और अपना मास्क लगाकर अपने हाथों में लगे एक डिवाइस के जरिए उसके बोट को कंट्रोल करने लगता है और वो उसके बोट को वहां से लेकर चला जाता है। उसके वहां से जाते वक्त वहां एक ब्लास्ट होता है और कंक्रीट का एक बड़ा सा टुकड़ा विक्टर की तरफ आ रहे बेन के ऊपर पड़ता है और बेन के साथ साथ रिचर्ड भी दीवार में धंस जाता है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम सिल्वर सर्फर को आजाद करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग उसे लेकर छत पर आते हैं जहाँ रिचर्ड के द्वारा बनाया गया एक फ्लाइंग जेट आता है। वो लोग विक्टर का पीछा करते हैं लेकिन विक्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद रिचर्ड पूरे जेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है ताकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से विक्टर पर हमला कर सके। रिचर्ड विक्टर से कहता है कि सिर्फ सर्फर ही है जो होने वाली तबाही को रोक सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए उसे उसका बोट चाहिए। लेकिन विक्टर उसे बोट देने से इनकार कर देता है और फिर विक्टर उनके बोट को क्रैश करने के बाद सर्फर के ऊपर एक नुकीले हथियार से हमला करता है। उसके आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करती है और वो खुद ही घायल हो जाती है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ साथ सिल्वर सर्फर को भी बहुत बुरा लगने लगता है और तभी वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो गैलेक्टस उनके ग्रह को निगलने आ रहा था। जिसके बाद जॉनी, रिचर्ड, सूजन और बेन सभी के एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और विक्टर को खूब धोता है और इसी दौरान बेन एक क्रेन से विक्टर को हिट करता है जिस वजह से वो दूर नदी में जा गिरता है और उसकी बोट छूटकर नीचे गिर जाती है। गैलेक्टस धरती को तबाह करने के कगार पर था और तभी सूजन मर जाती है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर बहुत हर्ट होता है कि उसने उसे बचाने के चलते अपनी ही जान दे दी और फिर सभी लोग रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर अपने बोट को बुलाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो अपने पावर से सूजन को जिंदा कर देता है और रिचर्ड से कहता है कि इसके साथ बिताया हर वक्त किसी खजाने से कम नहीं था, इसका ख्याल रखना। और इसके बाद सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के अंदर चला जाता है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। रिचर्ड कहता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस से कहता है कि अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा और आज हम दोनों का अंत होगा और वो गैलेक्टस के अंदर जाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिस वजह से एक जोरदार धमाके के साथ साथ वो एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जॉनी की पावर एक्सचेंज होने वाली एबिलिटी अब खत्म हो चुकी है और सूजन भी ठीक हो जाती है और फिर आफ्टर ऑल रिचर्ड और सूजन की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।